दोस्तों आज हम निकालेंगे गाय का शुद्ध देसी घी। घर में जो गाय का दूध हम लेते हैं ना, उसी की मलाई को इकट्ठा करके बहुत जल्दी और बहुत इजीली निकल जाएगी। और इसका जो मक्खन हम निकालेंगे उसको निकालने का बहुत ही यूनिक तरीका आपको बताएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। तो यहाँ पर गाय का शुद्ध घी निकालने के लिए तो ये गाय का जो दूध होता है ना, उसी की ये मलाई है, जो कि हमने 1 हफ्ते की केवल इकट्ठा की है। 1 हफ्ते की मलाई में 75 ग्राम तक घी आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, घी को जो मलाई है, मलाई को मैंने फ्रीज़र में स्टोर करके रखा था और इसको मैंने इस तरीके से ग्राइंडिंग जार में ऐड कर दिया है। एक्चुअली मैं हफ्ते-हफ्ते में घी निकाल लेती हूँ, ज़्यादा दिन मलाई स्टोर नहीं करके रखती हूँ। अगर आप चाहें तो 15 दिन 20 दिन भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं निकाल लेती हूँ ताकि जो जगह वगैरह है वो छिकी ना रहे और जल्दी-जल्दी हम घी निकाल पाएँ। तो इस तरह में मेरा गाय का मैं घी भी निकालती रहती हूँ शुद्ध जो होता है, और साथ में यूज़ भी होता रहता है। तो दोनों काम मेरा ईज़ी पड़ जाता है। तो इस तरीके से हमें ना पूजा के लिए खरीदना पड़ता है, ना खाने के लिए। तो यहाँ पर 1 हफ्ते की मलाई मैंने अलग रखी थी और 1 दिन की कटोरी में मैंने ऐसे ही निकाल लिया था। खाने के लिए उसको नहीं खाया तो उसको भी मैंने इकट्ठा करके ले लिया। लेकिन जब भी हम घी के लिए मलाई इकट्ठा करते हैं ना, उसको एकदम साफ़-सुथरी से इकट्ठा करते हैं ताकि हम पूजा में उसको यूज़ कर सकें। उसके बाद इसको ग्राइंडिंग जार में मैंने डाला और डाल कर के इस तरीके से मैंने जार को करीब 10 मिनट तक कंटिन्यू चला के रखा है रोक-रोक कर। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट में ये जो इसका मक्खन है ना, बिल्कुल अलग हो गया है, एकदम चिकना स्मूथ मक्खन जैसे होता है, वो बिल्कुल अलग हो चुका है। तो इसी तरीके से आप ग्राइंडिंग जार में डाल के तुरंत इसको मिक्स करेंगे तो मक्खन अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको हम एक छन्नी की सहायता से छानेंगे तो इसका मक्खन जो है छन्नी पे रुक जाएगा, और जितना भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह इसमें निकला है, मक्खन निकलने के बाद पानी बहुत निकलता है, जिसे हम मट्ठा भी कहते हैं अगर हम इसको दही फेंट करके बनाते हैं। लेकिन हम यहाँ मलाई से बना रहे हैं तो इसका जो मट्ठा निकला है वो बिना यूज़ का है। फिर उसके बाद जब छन्नी में मक्खन छान लीजिए तो उसको एक कढ़ाई में इस तरीके से आपको डाल देना है, और कढ़ाई में डाल करके इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए धीरे-धीरे से आपको मीडियम फ्लेम रखना है। एक चीज़ ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम रख देंगे तो इससे घी जो है उड़ जाएगा और जल्दी से ये लाल पड़ जाएगा और जल्दी से जलने लगेगा। तो गैस की फ्लेम उतनी ही रखें जितना आपके जो सामग्री आप बना रहे हैं घी उतने में अवेलेबल हो, मतलब कि आँच अच्छे से लगे, बहुत ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गाय का घी होने के कारण ना, गाय का जो दूध का मलाई था ना, ये जैसे ही मैंने कढ़ाई में डाला ये आपको पीला-पीला सा दिख रहा होगा। अगर आप इसी को अगर भैंस का रहता है घी तो वो वाइट रहता है। तो दोनों अलग-अलग तरीके से रहता है, और जब इसका घी निकलेगा ना तो ये भी बहुत पीला-पीला निकलेगा, एकदम येलो। और गाय का घी जो होता है हड्डियों के लिए काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए गाय का घी ज़्यादा लाभकारी होता है। तो घर में आप आसानी से इसी तरीके से निकालिए। तो मक्खन डालने के बाद इसको देखिए मैंने कंटिन्यू चलाया है, और कंटिन्यू चलाने के बाद अब आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि घी जो है छोड़ने लग गया है। आपको घी और मक्खन थोड़ा-सा अलग होता नज़र आ रहा होगा, यानी थोड़ा-सा फटा-फटा सा। जो फट रहा है ना, वो बाद में जो महेव होता है, महेरी, वो बन जाएगा और घी इसमें से अलग हो जाएगा। वो किस तरीके से होगा ये देखिए, सामने आ गया। फ़िलहाल मैंने वीडियो को काट-काट के स्किप किया है, क्योंकि आपको इतनी लंबी वीडियो अगर मैं दिखाती तो आप देखते नहीं, भाग जाते। तो इस वजह से वीडियो को छोड़ के भागने से अच्छा है कि वीडियो को थोड़ा-सा स्किप कर दिया जाए। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा स्किप करके आपको दिखाया है, कंटिन्यू चलाते रहिए। और इसको ये देखिए घी अच्छे से हमारा पूरा अच्छी तरीके से निकल गया। लेकिन यहाँ पर आप लास्ट में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब इस तरीके से हल्का-हल्का ब्राउन दिखने लगे ना, तभी गैस ऑफ़ कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, गैस ऑफ़ करने से जो महव रहेगा वो धीरे-धीरे अपने आप में ही ब्राउन हो जाएगा और घी हमारा जो होगा लाल नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर घी हमने निकाल लिया है, और घी निकालने के बाद जब हल्का सा ठंडा हो गई है ना घी, तो उसको हमने एक कटोरी और एक छन्नी में लेकर के इस तरीके से छान लिया है। इससे आप देखेंगे कि महव बिल्कुल लाल नहीं हुआ है, और जो घी है हमारी बहुत ही परफेक्ट पीली-पीली, जैसे आप मार्केट से गाय की घी लाते हो ना, उस तरीके से बन के तैयार है। मार्केट से आप लाते हो तो उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है कि जो आपने घी खरीदी है वो गाय का ही है, कि उसको कुछ कलर वगैरह डाल के पीला किया गया है।
लेकिन अगर घर में आप इस तरीके से मलाई को इकट्ठा करके बना लेते हैं ना, तो आपको एकदम शुद्ध, ताज़ी और एकदम फ्रेश घी मिल जाती है, जिसे बड़े, बच्चे, बुज़ुर्ग सभी खा सकते हैं और आप पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई ऐसे रोग होते हैं जिसमें गाय का घी का होना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें भी ये काफ़ी फ़ायदा करता है। मैंने सुना है कि जब नाक से काफ़ी ब्लड आता है लोगों को, तो ये गाय गाय की जो घी होती है ना, उसका एक-एक बूँद नाक में डाला जाता है, उससे नाक का ब्लड इंसान का आना रुक जाता है। तो भाई इतना सारा जो लाभ होगा जिस चीज़ का, उस चीज़ का तो इंसान घर में रखेगा ही रखेगा। तो मैंने फटाफट से इस तरीके से गाय की घी निकाल ली है, जो कि 75 ग्राम करीब निकली हुई है और ये 1 हफ़्ते की मलाई से निकली हुई है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और हाँ, अगर इसी घी को हम डायरेक्टली मलाई से निकाल देते तो इतना जो ज़्यादा घी निकली हुई है ना, जो 75 ग्राम घी निकल गई है गाय के मलाई से, वो घी आपका शायद है कि 45 या 40 ग्राम भी ना निकलता। इसलिए जब भी आप देसी घी निकालें, या चाहे गाय की हो या भैंस की, आप हमेशा उसका मक्खन निकाल कर के ही घी को निकालिए। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।